बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू था, इसका पॉडकास्ट था। आमतौर पे लोग सवालात घर मंगवा लेते हैं, पहले देख लेते हैं। तो मेरा ज़िंदगी में कभी भी ये मामूल नहीं रहा। वही मौके पे जो सवाल लाइव हुआ उनका सवाल जवाब हो जाता है और यही बेहतर लगता है। तो जो मेज़बान थे जनाब फ़खरुल इस्लाम साहब, उन्होंने मुझसे प्रोग्राम से पहले कहा कि मैंने एक आध सख्त सवाल करना है। तो मैंने कहा ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि आपकी जो वीडियो क्लिप्स हैं इनके टाइटल अच्छे नहीं होते। अच्छा, मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। फिर उन्होंने कहा कि हम फ़लाँ जगह गए, वहाँ एक बड़े मोअज़्ज़ज़ साहब थे, एक और जगह भी मोअज़्ज़ज़ साहब थे। उन्होंने भी कहा कि अख्तर साहब तो बड़े अच्छे राइटर थे और ही वॉज़ अ लाइफ कोच। तो उन्हें इस तरह के बुरे टाइटल नहीं बनाने चाहिए या इस पे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनकी बात को तहम्मुल से सुना, फिर मैं मुस्कुराया और मैंने सोचा कि मैं उनसे बात तो बाद में करूं, पहले आपसे बात तो करूं कि क्या हमारी वीडियो देखने के बाद, अब माशाल्लाह इतने सालों से आप देख रहे हो, तो क्या हमारा कोई भी क्लिप देखने के बाद कभी आपके दिल में ये गुमान हुआ कि मुझे अब गुनाह करना चाहिए? यानी क्या उसका थंबनेल कोई भी हो, जिसका कंटेंट सुनने के बाद आखिर में आपका दिल नरम होता है या पत्थर की तरह सख्त हो जाता है? आखिर में आपका दिल अपने स्पाउस पे जुल्म करने को उकसाता है या उस पर मोहब्बत करने को और काइंड होने को आपको तरगीब देता है? इनफैक्ट किसी भी खाने का जायका तो उसके खाने के बाद ही पता चलता है। देखने से पहले तो आप उसकी शक्ल देख के कोई भी तबसरा कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक और बात का अंदाज़ा हुआ कि अगर लाखों लोग हमें सुन रहे हैं और उन लाखों में ख़वातीन ज़्यादा हैं, उनकी तरफ से शायद ही कभी किसी ने कहा हो कि हमने कोई ऐसी बात की है जो हकीकत के ख़िलाफ़ है। यानी उनका कहना ये होता है कि आप हमारी माँ की तरह हो, आप हमारे बाप की तरह हो, आप हमारी दादी की तरह हो, कि जिनकी कोई नहीं सुनता आप उनकी सुनते हो, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाता और अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ते हैं, ये उनका कहना है। अच्छा, मर्दों का हमेशा से ये मामला होता है कि ये बहुत जजमेंटल होते हैं। यानी कोई बात, इन्होंने कभी कोई बात पूरी नहीं सुनी होती, पर राय बना के फ़ौरन ठक करके। और मेरे लिए ये बिल्कुल अजीबोगरीब है कि आपस में बैठ के आप किसी तीसरे बंदे के बारे में इन हिज एब्सेंस उसके काम के उन पहलू में बात करें जो वहाँ पे मौजूद ही ना हो। शायद इसी को जुल्म भी कहा जाता है और ये दानाई नहीं है। यानी अगर आपको उससे इख्तलाफ है या आप उसकी करना चाहते हैं, बेहतरी करना चाहते हैं। अब मैं दलील से एक और बात कहना चाहूँ उन लोगों के लिए जिनका ख्याल है कि हम एक ही मौजू पे बात करते हैं। हर चैनल के साथ एक प्ले लिस्ट होती है। हमारी प्ले लिस्ट में 12 पहलू हैं, 12 चीज़ें हैं जिन पे हम बात करते हैं। अच्छा, आप अगर बाज़ार में चलती हुई उन औरतों को देखें जिनके नंगे सर हों और फिर कहें कि यहाँ तो हर तरफ नंगे सर वाली औरतें फिर रही हैं, तो ये उनका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। उन्हीं नंगे सर वालियों के साथ वहाँ हर दूसरी खातून बुर्के में, नकाब में, स्काफ में लिपटी होती है और अगर उन पे तवज्जो हो तो आपको लगेगा कि सब यही फिर रही है। इनफैक्ट आपके देखने की निगाह कैसी है? हमारी प्ले लिस्ट में क्या क्या है? प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, आपका जो कॉन्फिडेंस ना होना, इसी तौर पे आइडियल जो पेरेंटिंग है उस पर हम बात करते हैं, सोशल लाइफ पे बात करते हैं, सेल्फ हेल्प पे बात करते हैं, रिलेशनशिप उस पे बात करते हैं, टीन एज उस पे बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिटनेस पे बात करते हैं, हाउ टू बिकम अ गुड राइटर पे बात करते हैं, लाइफ टाइम सक्सेस पे बात करते हैं और हैप्पी लाइफस्टाइल पे बात करते हैं। ये कुल 13 प्लेलिस्ट के जो हर वीडियो के आखिर में आती है कि आप किन किन चीज़ों को देखना चाहते हो। तो अगर आपने हमेशा कद्दू ही खाने या आपने हमेशा जाकर बैंगन ही बुताऊ ही खाने तो आपकी मर्जी है। वहाँ तो मटन भी मौजूद होता है, देसी मुर्गा भी मौजूद होता है। चॉइस अपना बेहतर करना चाहिए।
हमें वैसे भी दूसरों पे तनकीद करके या शायद माफ़ कीजिएगा कीड़े निकाल के या उनको स्नब करके अच्छा लगता है। वैसे तो हम में से हर यानी जो लोग भी साथ साथ बैठे भी काम कर रहे हों, आप दूसरे के कपड़ों पे तनकीद कर सकते हैं, उसके जूते पे, उसकी गाड़ी पे, उसके लाइफस्टाइल पे, उसकी आंखों पे, उसके बालों पे। अगर कोई बाल कानों पे करता है, अगर कोई पीछे करता है, कोई बैक कॉमिंग करता है, कोई किसी चीज़ पे भी एतराज़ किया जा सकता है, हैसियत होती। और मैंने बीते वर्षों में कई दिहाइयों में मैं उनको वज़न देता आता, तो यकीन मानिए आज मुझे गूंगा होके किसी झोंपड़ी में, वो भी मुश्किल ईंटें लगा के दरवाज़ा बंद करके बैठना चाहिए था। पर मैं उन सारी दुआओं से, उन सारी मोहब्बतों से और उस सारी खैर से महरूम हो जाता कि जो इन लफ्ज़ों के ज़रिए लफ्ज़ निकलते हैं ज़ुबान से, लफ्ज़ सोचे जाते हैं दिमाग पे, पर लफ्ज़ों का जो कंसर्न है वो यहाँ पे होता है जब आप दूसरों के लिए सिंसेरिटी से सोचते हैं। अब आज सुबह एक खातून ने पूछा कि मेरी बेटी एक गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज में लेक्चरर है, एमफिल किया हुआ है, 26 साल उसकी उम्र है और उसका मियाँ पिछले 2.5 साल से बैरून मुल्क है। वो साल में 1 दफ़ा आता है, 1 माह में अपनी बीवी के पास वो 1 या 2 दफ़ा जाता है और फिर वापस चला जाता है, वापस जाके राब्ता भी नहीं करता। अब उन्होंने पूछा कि हमारी बेटी पूछती है कि मैंने ज़िंदगी में क्या गुनाह किया, मेरी ज़िंदगी में क्या ख़ता है, मेरे दिन वीरान हैं, मेरी रातें बंजर हैं और मेरी दोस्तें अपने मियों के साथ नारान कागान जाती हैं, सैरों पे जाती हैं, 2-2 साल में उनके बच्चे हो गए हैं। तो ऐसा कौन सा ताल्लुक़ है जिसमें बच्चे डाउनलोड होके आ जाएं और मियाँ की ज़रूरत ना पड़े। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो उनका दिल और उनकी आंखें जिस कदर परेशान थी, तो मैंने उनसे कहा बेटा कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यानी आपकी ज़िंदगी में तो जो पहला रिश्ता है, तो मेरे पास इस तरह के बहुत सारे आते हैं, ये मर्द और उनके घर वाले कभी नहीं सुधरते और ना उनको इसका फील ही होता है कि ये कितना जुल्म उन्होंने कमाया, एक बेटी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अभी सिर्फ 2.5 साल गुजरे हैं इस तकलीफ़ में, इस दुख में, इस जुल्म को सहते हुए। इस सिलसिले को फ़ौरन रोक देना चाहिए। शरई तौर पे भी आपको इसका हक मौजूद है, समाजी तौर पे भी मौजूद है और आपको आराम से खुला लेनी चाहिए। ये जो डर होता है ना बाद में क्या बनेगा, तो मेरा रब मेहरबान है, मेरा रब इस दुनिया का मालिक और खालिक है। वही एक रिश्ता ख़राब निकला तो क्या उसके बाद बाकी सब रिश्ते ख़राब हो जाएंगे? इंशाल्लाह आपको मुतबादिल मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा। दुआएं, मोहब्बतें और अपने अल्लाह के यहाँ जो सर झुकाना है उसको ज़्यादा बढ़ा दीजिए। इस पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, इस पे आपका दिल ठुकना चाहिए कि मुझे ऐसे अधूरे, टूटे हुए, नामुकम्मल, मरे हुए रिश्ते के साथ ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती। ऐसे रिश्तों में ना तो औलाद होती है ना खुशी होती है, दोनों ही मौजूद नहीं है तो इत्मीनान कहाँ से आएगा। अब चूंकि ये मशरक मर्द के ख़िलाफ़ है तो क्या मर्दों को मेरे ख़िलाफ़ जुलूस निकालना चाहिए, कोई जलसा करना चाहिए? जो जुल्म करेगा उसके ख़िलाफ़ तो बात होगी और ये जुल्म आम तौर पे मर्दों की तरफ से ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद फिर उनकी अम्मियाँ हैं और उनकी बहनें हैं और हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ बात करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।